हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। एक बात बताएं कि भक्त की मूल संपत्ति क्या है? भगवान उसके जीवन में समय समय पर क्या देते रहते हैं? एक बात मुझे भी बताएं कि भगवान के भक्त को समस्त प्राणी मात्र में भगवान ही क्यों दिखाई देते हैं? भगवान इस श्लोक में भी कहते हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता मुझे यज्ञ के द्वारा पूजते हुए सोमरस पीने वाले और इस प्रकार पापों से शुद्ध होते हुए स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। देवों के स्वामी के पुण्य लोक में पहुंचकर वे स्वर्ग में देवों के दिव्य सुखों का भोग करते हैं। वे लोग जो स्वर्ग जाने के लिए देवताओं को आहुतियाँ देते हैं, वे सीमित समय तक सुख का भोग करते हैं। एक सीमित कारण एक असीमित प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। समझने की बात, एक सीमित कारण एक असीमित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। एक सीमित कार्य सीमित प्रभाव ही उत्पन्न कर सकता है। अतः हम स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सीमित सुखों का भोग कर सकते हैं, पर बाद में हमें लौटना पड़ेगा। मूल बात यह है कि भगवान पिछले श्लोक में बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। पिता, माता, दादा, ओंकार, तीनों वेद, सत, असत इत्यादि सब मैं ही हूँ। हाँ, परमात्मा सब कुछ है, परंतु तब सब कुछ है जब हमारी धारणा में परमेश्वर ही रहे। हमारी धारणा में कुछ और है तो मुश्किल है, हम कहीं और अटक जाएंगे। सृष्टि में प्रकृति के गुण के अनुसार रूप और आकार उभर रहे हैं। हम यदि रूप और आकार को प्रधानता देते हैं तो हम रूप और आकार में ही अटकेंगे, परंतु यदि हम रूप और आकार के रचने वाले को प्रधानता देते हैं तो हम रूप और आकार के परे चले जाएंगे। तो बात यह है कि इंद्र अलग नहीं है और रावण भी अलग नहीं है। हम समझ किसको रहे हैं? जैसे प्रहलाद की धारणा थी कि खंबे में भी भगवान है। हिरण्यकशिपु देख रहा है खंबा है, जबकि प्रहलाद देख रहा है कि खंबा ही भगवान है। बात दृष्टि की, हम क्या चाहते हैं? स्वर्ग के सुखों का भोग चाहते हैं या स्वर्ग में भी देख रहे हैं आप भगवान को? बहुत गहरी बात है। स्वर्ग के सुखों का भोग चाहते हैं या स्वर्ग में भी देख रहे हैं भगवान को? एक कथा है, ऋषि मुद्गल को इंद्र ने लालच दिया। इंद्र सबको लालच देते हैं, तपस्वियों को, साधकों को, ज्ञानियों को। तो इंद्र ने ऋषि मुद्गल को कहा कि महाराज, आप इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, आप स्वर्ग लोग क्यों नहीं चलते? हमें भी सेवा का सौभाग्य मिलेगा। तो मुद्गल बोले, चलो स्वर्ग चलते हैं, क्या दिक्कत है? स्वर्ग लोक में इंद्र समझे कि देव सभा में अप्सराएं सेवा करेंगी, ऋषि मुद्गल का मन मुग्ध होगा, तपस्या छोड़ देंगे। ऋषि वहाँ भी बोले, स्वर्ग लोक तो ले आए, अप्सराएं सेवा करेंगी तो भी कोई बात नहीं है। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सब में वो समत्व देखते थे। इंद्र ने उनके लिए सारे साधन जुटाए, अप्सरा को काम बता दिया, फूल लाओ, नैवेद्य लाओ, धूप दीप अगरबत्ती जलाओ, यही सेवा है हमारी। कीर्तन करो बैठ करके, और उसके बाद ऋषि साधने लगे, प्राणायाम ऋषि करने लगे, ओंकार का गुंजार ऋषि लगा लिए, ध्यान, ऋषि के आसपास सात्विकता का माहौल हो गया, तो स्वर्ग का रूप बिगड़ गया। राशि वृत्ति होगी तब न सुख भोग की कामना जगेगी, सुख में रुचि जगेगी। जब ऋषि की उपस्थिति में स्वर्ग का माहौल सात्विक हो गया, सतोगुण का प्रभाव बढ़ने लगा, तो इंद्र घबराया। उसने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, स्वर्ग तो स्वर्ग ही नहीं रह जाएगा। स्वर्ग को तो उन्होंने हिमालय पहाड़ बना लिया है। तब इंद्र ने नारद से पूछा, महाराज बड़ा गड़बड़ हो गई। तो नारद जी ने कहा, हमने पहले ही कहा था उन्हें मत लाओ, उनके अंदर इंद्रासन का लोभ नहीं है, ऐसी उनकी वृत्ति नहीं है, ऐसा गुण ही नहीं है अंदर में। जब रजोगुण राशि वृत्ति होगी तब न प्रभाव पड़ेगा। अगर रजोगुण है तो उनका अंतिम भोग स्वर्ग है। यदि आप यज्ञ के द्वारा भजन पूजन करेंगे तो जो कुछ भी आप करेंगे सत्कर्म, इससे जो कुछ भी आपको मिलेगा लिमिटेड ही, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। वह कर्म भोग खत्म होगा, फिर आप वापस आ जाएंगे। परंतु इसके विपरीत जो परमेश्वर की धारणा में मगन है, जैसे प्रहलाद, उससे हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो बोला, हाँ इस खंबे में भी भगवान है। अहंकार बस हिरण्यकशिपु ने नहीं पूछा। अगर ये पूछ लेता कि मुझ में भी भगवान है, या ये सवाल करता कि क्या मेरे में भी भगवान है, और प्रहलाद बोलता हाँ, तो शायद नृसिंह हिरण्यकशिपु को फाड़ कर निकल आते। वह तो खंबे के बारे में पूछा, अपने बारे में नहीं पूछा, पर वह असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में पूछता है कि उनमें भी भगवान है तेरा। अगर प्रहलाद बोलते तो भगवान शुक्राचार्य के पेट को फाड़कर बाहर निकल आते। तो बात यह है
कि प्रहलाद को रूप और आकार दिख ही नहीं रहा है। भगवान का भक्त हर घटना में परमात्मा को देखता है। उसके लिए घटनाओं का अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए व्यक्तियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए रूप और आकार का अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए प्रकृति और उसके गुण का अस्तित्व ही नहीं है। मीरा से एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं? हम लोग मिलकर गंभीर साधना करेंगे, तंत्र साधना करेंगे, शरीर से संबंध बनाएंगे, उसमें समाधि का अनुभव होगा, उसमें भी आपको कृष्ण दिखेंगे, क्या आप तैयार हैं? तो मीरा बोली हाँ तैयार हूँ। तो करो साधना। तो कहाँ करो? मंदिर में करते हैं। उसे दोपहर में खटिया बिछा दी, सबके सामने शरीर से संपर्क करो, हमें कोई समस्या नहीं। इसी में कृष्ण आते हैं तो हमें क्या समस्या है? महात्मा बोले तुम्हें शर्म नहीं है खुले में? तो मीरा बोली जब कृष्ण ही है तो कैसी शर्म? आपको दिख रहा है यहाँ सब लोग हैं, मुझे तो यहाँ भी कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं, हमको तो आप में भी कृष्ण ही दिख रहे हैं। तब वह महात्मा घबराया और वहाँ से भाग गया। मीरा में, प्रहलाद में, उनकी दृष्टि में, उनकी धारणा में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है वह भक्त है जो परमात्मा की धारणा में विचलित नहीं है। लेकिन जो परमात्मा की धारणा में विचलित है तो कर्मकांड का अस्तित्व नहीं है। साधक की मूल संपत्ति तपस्या नहीं है, साधक की मूल संपत्ति कर्मकांड नहीं है, उसकी मूल संपत्ति उसका विवेक और वैराग्य है, उसकी मूल संपत्ति उसकी भक्ति है, उसकी निष्ठा है, उसकी प्रखरता है, भगवान में अनुरक्ति है, वह उसकी मूल संपत्ति है। वह भगवान समय के अनुसार मानसिकता बनाता है, समय के अनुसार साधन जुटाता है, समय के अनुसार व्यवस्था जुटाता है और बात आगे बढ़ती जाती है। तो बात यह है कि परमात्मा है, साधन और व्यवस्था समय के अनुसार बनाता है, समय के अनुसार विचार और विवेक देता है। शनि और सूर्य ग्रह के जप की सीमा है, कुछ देर असर करेगा फिर बात खत्म हो जाएगी। यह देखें कि साधक के अंदर विवेक और वैराग्य कितना है, भक्ति कितनी है जो हमेशा बनी रहेगी। तो भगवान कहते हैं ऋग यजु साम का उपयोग यही है, यज्ञ करो, स्वयं की प्राप्ति करो और सुख भोगो। तो यह फल क्षणिक है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। उपनिषदों में किस स्वर्ग सुख की बात बताई गई है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वर्ग के देवता कहाँ जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं और क्यों रहते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि मनुष्य यहीं पर स्वर्ग कैसे बना सकता है? जो पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वर्ग लोक को भोग कर फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में जो कहा हुआ है, इच्छाओं कामनाओं वाले निरंतर आते और जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि विशाल स्वर्ग लोक का आनंद उठाकर जब आपकी पूंजी समाप्त होने लगती है तो आपको इसी भूलोक मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ता है, एक नया शरीर धारण करके फिर से प्रयास करने के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर सत्य को न जानने के कारण फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार तीनों वेदों में दिए गए धर्म का पालन करते हैं, अर्थात कर्मकांड विधि विधानों का पालन करते हैं। ऐसे लोग पुण्य कमाने के लिए स्वर्ग लोक के लिए इस या उस देवता के लिए आहुतियाँ देते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने पहले भी दूसरी अध्याय में कहा है कि ऐसे लोग कभी मन की स्थिरता नहीं प्राप्त करते, जो उच्चतम आध्यात्मिक कृति का फल है। जब पुण्य व्यय हो जाता है, पुण्य सीमित मात्रा में हो जाता है, कितने भी अच्छे कार्य कर रहे, पुण्य की थोड़ी पूंजी निर्मित करने के लिए हम कितनी भी आहुतियाँ दे सकते हैं। स्वर्ग लोक जाएंगे, सुख भोगेंगे, फिर ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम वहाँ नहीं रह सकते, पुनः मृत्यु लोक वापस आना पड़ेगा। इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का पालन करते हैं, ऋग यजु साम वेद पर निर्भर रहते हैं, तो क्या होता है? सदैव आते जाते रहते हैं, क्योंकि वे काम भोग इच्छाओं से भरे हुए हैं, इच्छाओं के बाद इच्छाओं से भरे हुए। मुझे ये सुख भोग चाहिए, मुझे वह सुख भोग चाहिए, ऐसा सोचते हुए निरंतर आते जाते रहते हैं। जीवन की बहुत सुखद स्थिति नहीं है, इसलिए उपनिषदों में ज्ञान कांड का विकास हुआ। इस बारे में सत्य को कैसे जाना जाए, सत्य कहाँ है? दरअसल हम में ही असीम स्वर्ग है। हम स्वर्ग को इनकार कर देते हैं और थोड़े सुख भोग के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जो सही नहीं है। उपनिषदों के चिंतन में स्वर्ग का मूल बहुत घटा हुआ है। गीता में भी ऐसी ही बात है। अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करके यहाँ पर स्वर्ग बनाए। पुराणों में भी यही कहा गया है
ज्ञान और भक्ति की शिक्षा ने स्वर्ग में जाने के व्यापार के महत्व को घटा दिया। हम इसे यहीं प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य के भक्त बने, महात्मा के भक्त बने, उनकी पूजा करें, उस भाव से लोगों की सेवा करें, तो हम यहीं पर स्वर्ग बना सकते हैं। इसलिए विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इस प्रक्रिया का उल्लेख भी है। वहाँ लिखा है, स्वर्ग के देवता भारत में जन्म लेने के लिए लड़ाई थे, इस देश के नागरिक के रूप में, क्योंकि भारत की भूमि एक पवित्र भूमि है। अतः स्वर्ग के देवताओं की सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव के पास होने पर, पुण्य के छीन होने पर, जो हमें यहाँ लाया, जब स्वर्ग में हमारा जीवन समाप्त होने पर आए, जो भी थोड़ा पुण्य बचा हो उससे हमें भारत की पुण्य भूमि में जन्म लेना है। देवता इस भूमि में जन्म लेने के लिए लड़ाई थे। यह भक्ति और ज्ञान के दर्शन से हुआ। ये महान ज्ञानी और भक्तगण इस देश को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। अतः भारत को हम पुण्य भूमि कहते हैं। इतने ऋषि, इतने धार्मिक लोग हो चुके हैं यहाँ कि धूलि का प्रत्येक कण पवित्र है। ये विचार पुराणों से आया है, इसलिए सब उल्टा है। देवता भारत के नागरिक बनने के लिए लड़ाई थे और हमारे कुछ लोग यह न जानकर स्वर्ग जाने के लिए लड़ाई थे। ये निरंतर ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, क्योंकि काम इच्छाओं, भोग इच्छाओं से हम भरे पड़े। इस प्रकार वेदों और उपनिषदों ने स्वर्ग जाने के महत्व को कम कर दिया। केवल यहीं, इसी शरीर से, इसी संसार में हम उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं? ईसा मसीह ने कहा, स्वर्ग कहाँ है? आप में है। ईश्वर का राज आपके अंदर है। असीम और अमर आत्मा आपकी स्वयं की प्रकृति है। उसी आत्मा को प्रत्येक जीव में देखिए। अपने देश को स्वर्ग बनाइए। भक्ति और ज्ञान की परंपरा के द्वारा हमें यही बताया गया है और ये अभी भी जारी है। स्वर्ग जाने का विचार इतना तुच्छ बन गया कि चाहे कुछ लोग आज भी इस विचार से जुड़े हों, जहां अपने समय में यही कहा गया कि स्वर्ग कहीं नहीं है, वह मनुष्य के अंदर है। एक काजी नजरुल इस्लाम हुए हैं। उन्होंने रामकृष्ण और विवेकानंद पर 2 गीत बंगला में लिखे हैं। स्वामी रामकृष्ण पर लिखे गए गीत में वे कहते हैं, हे तपस्वी, आप इस कलयुग में सतयुग की पुण्य स्मृति लाए हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा, आप भारत में नया वेद लाए और जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव मिटा दिया। अतः महान शिक्षक आते हैं, धरती को शुद्ध करते हैं और हमें एक संदेश देते हैं, जिससे हमारे चरित्र गठन द्वारा हम यहीं पर स्वर्ग बना सकें। भक्ति और ज्ञान के विकास के द्वारा हम यहीं पर स्वर्ग बना सकते हैं। तो स्वर्ग अर्जित करना, पुण्य कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ज्ञान। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो कर्म कितना भी अच्छा हो लेकिन उसका पुण्य क्षीण होगा। लेकिन कर्म क्षीण होता है, ज्ञान क्षीण नहीं होता। इसलिए कोई भी चीज़ जो ज्ञान से है, अनुभव से है, जो ज्ञानी है वे कर्मों की अच्छी बुरी धारा से प्रभावित नहीं होते। जो ज्ञानी नहीं है वे प्रभावित होते रहते हैं। इसलिए हमें ज्ञानी बनना चाहिए।